हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार तहे दिल से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पिरिट टॉक्स में। और मैं हूं आप सभी का होस्ट साहिल। तो पिछले वीडियो में मैं होंडा के बारे में बात की थी, उसके आगे वाले वीडियो में हमने हीरो के बारे में बात की थी। अब मेरे मन में कंफ्यूजन चल रहा था कि नेक्स्ट टॉपिक हम किस पे बनाए, यानी कि ईटीसी, यानी कि किसी भी कंपनी की बाइक खरीदने में आपको कौन कौन से पॉजिटिव्स मिल जाते हैं अकॉर्डिंग टू कंपनी और कौन कौन से नेगेटिव्स मिल जाते हैं। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बजाज के ऊपर, जो कि एक प्योरली इंडियन मेड कंपनी है, जिसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं कि किन रीजंस की वजह से आपको बजाज की बाइक्स परचेस करनी चाहिए बाकी किसी भी कंपनी की बाइक्स के मुकाबले, और किन किन वजहों से आपको बजाज की बाइक्स को इग्नोर करना चाहिए बाकी किसी भी कंपनी की। यानी कि हम कुछ पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स डिस्कस करने वाले हैं आज के वीडियो में। अगर पॉजिटिव्स आपकी प्रायोरिटी पे आते हैं तो आप चले जाइए बजाज के ऊपर, और नेगेटिव पॉइंट्स में भी अगर कोई भी पॉइंट आपकी प्रायोरिटी लिस्ट से मैच नहीं करता तो आप दूसरी अदर कंपनी की तरफ देख सकते हो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट करना ना भूले। तो भाई लोग, सबसे पहले हम स्टार्टिंग कर देते हैं कुछ मीठे से, यानी कि पॉजिटिव से। तो अगर हम पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करें तो सबसे पहले कोई भी बंदा, अगर मैं मानता हूं 101% की अगर वो अपनी बाइक से माइलेजेबल बाइक चाहता है 100 या तो फिर 110 सीसी सेगमेंट में, उसे एक ऐसी बाइक चाहिए जो कि उसे ज्यादा से ज्यादा माइलेज निकाल के दे, तो उसकी नजर में पहले सीधे ही एक कंपनी आएगी। या तो फिर सीधे अगर हम बात करें एक बाइक के बारे में तो वो या तो फिर सीटी 100 रहेगी, सीटी 110, प्लेटिना, या तो फिर प्लेटिना 110, यानी कि प्लेटिना एस गियर, इनमें से ही कोई बाइक आने वाली है। क्योंकि बजाज की जो कॉम्यूटर सेगमेंट्स की बाइक आती है ना, 100 और 110 सीसी में, चार बाइक्स के नाम बताए, वो अपने सेगमेंट वाइज किसी भी अदर कंपनी के मुकाबले आपको ज्यादा माइलेज निकाल के देती है। और एक रेशियो में देखा गया है कि सीटी हो गई या तो फिर प्लेटिना हो गई, आपको कंसिस्टेंट अबोव 70 की माइलेज निकाल के देती है। नो डाउट आप उसे किसी भी तरीके के रोड कंडीशंस पे या तो फिर वेदर कंडीशंस पे लेके चले जाइए। तो यानी कि अगर आप 100 या तो फिर 110 सीसी में माइलेजेबल बाइक ही प्रेफर कर रहे हो, मैं ये नहीं बोल रहा हूं, पहले मैं क्लियर कर देता हूं कि अदर कंपनी हीरो, होंडा, टीवीएस, उनकी बाइक माइलेज नहीं देती, कॉम्यूटर सेगमेंट में बाइक देती होगी और देती भी है, लेकिन कंसिस्टेंट ये ऑल ओवर रेशियो देखा गया है कि उन सभी कंपनियों की बाइक के मुकाबले सीटी और जो प्लेटिना है बजाज की 100 110 सीसी सीरीज, वो आपको सबसे ज्यादा माइलेज इन इंजन सेगमेंट्स में निकाल के दे देती है। उसके बाद आ जाता है सबसे बड़ा पॉइंट कि बजाज को रिसेंटली ही मोस्ट अवेलेबल इंडियन कंपनी अक्रॉस द वर्ल्ड जाहिर कर दिया गया। यानी कि बजाज एक लौती ऐसी, नो डाउट हीरो भी एक इंडियन कंपनी है, लेकिन फिर भी बजाज एक इंडियन मेड एंड इंडियन मैन्युफैक्चर कंपनी है, जो कि यहां पे ही बाइक बना के आउट ऑफ द वर्ल्ड सेल करती है और आउट ऑफ द इंडिया सेल करती है, यानी कि ऑल ओवर वर्ल्ड में सेल करती है। और वहां पे उसे हीरो से भी ज्यादा ट्रस्ट अपने कस्टमर्स की तरफ से मिलता है। तो अगर एक ऐसी कंपनी जो कि ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड अपने कस्टमर्स को एक इंडियन कंपनी अगर अट्रैक्ट कर सकती है, तो मैं आपको कहता हूं कि आपको किसी भी अदर या तो फिर आउटर कंट्रीज की जो बाइक कंपनियां होती है उनके मुकाबले एक इंडियन कंपनी पे ज्यादा ट्रस्ट होना चाहिए। उसके बाद थर्ड पॉइंट आ जाता है कि उस बाइक की राइडिंग क्वालिटी। अब यहां पे मैं कंसिस्टेंट काउंट कर लेना चाहूंगा, 100 सीसी, 110 सीसी, इवन 125 सीसी पल्सर स्प्लिट सीट और 150 सीसी, ये चार सेगमेंट की जो बाइक्स आती है, पल्सर के 2 मॉडल और ये जो सीटी 100 वाले 4 मॉडल आते हैं, सीटी और प्लेटिना वाले, वो चारों के चारों अपने सेगमेंट वाइज खराब रास्तों पे आपको बेहतरीन फ्रंट एंड रियर दोनों ही राइडिंग क्वालिटी निकाल के देते हैं। आप उसे चलाओगे अगर इकोनॉमी स्पीड में, या तो फिर आप चल रहे हो, मान लीजिए कि अगर आपके पास पल्सर है और आप चल रहे हो कंसिस्टेंट 40 to 60 की स्पीड के बीच में, उस वक्त भी अगर आपको सडन खराब रास्ते में से निकलना होता है तो उस वक्त जो पल्सर हो गई या तो फिर प्लेटिना एज गियर हो गई, उनकी परफॉर्मेंस बाकी, यानी कि उन बाइक से जो ट्रैवल सस्पेंशन है वो बाकी कंपनियों की बाइक्स के मुकाबले आपको काफी ज्यादा बेहतरीन इस सेगमेंट में देखने को मिल जाता है। और उसके बाद एक और पॉइंट है जो मैं यहाँ पे ऐड कर देना चाहूंगा कि बजाज की बाइक है ना भाई, नो डाउट उसमें बहुत सारे नेगेटिव्स भी आपको देखने को मिल जाते हैं, लेकिन अगर आप प्रेफर करते हो सीटी 100 हो गया तो फिर प्लेटिना
एज गियर हो गई, तो प्लेटिना एज गियर की इकलौती ऐसी बाइक है फिलहाल इंडिया में अवेलेबल जो कि आपको 5 स्पीड गियर बॉक्स के साथ देखने को मिल जाती है, और 110 सीसी इंजन होने के बावजूद वहां पे आपको 5 स्पीड गियर बॉक्स दे दिया जाता है, जो कि आपकी बाइक को हाई स्पीड स्टेबिलिटी, वाइब्रेशंस एंड माइलेज भी काफी अच्छी तरीके से मेंटेन करने में हेल्पफुल रहता है। अब हम चले जाते हैं पॉजिटिव्स के बाद जो मेजर नेगेटिव है जिसकी वजह से बजाज के बजाय लोग हीरो या तो फिर होंडा या एक्सेट्रा टीवीएस की बाइक परचेस कर लेते हैं। तो सबसे पहला नेगेटिव यहाँ पे उभर के और बहुत ही शानदार तरीके से निकल के आ जाता है कि बजाज की बाइक्स की बिल्ड क्वालिटी ज्यादातर लोग पसंद नहीं करते। अब भाई मैंने देखा है नो डाउट जो पुरानी वाली पल्सर आती थी या तो फिर आज से जो BS4 से पहले BS3 वाली पल्सर हो गई, सिटी हो गई या तो फिर प्लेटिना आती थी, उनकी बिल्ड क्वालिटी फिनोमिनल आपको देखने को मिल जाती थी। लेकिन ये जो BS4 मॉडल जब से बजाज ने मार्केट में अवेलेबल करवा दिया गया है तब से BS4 वाली बाइक या तो फिर BS6 में देखा गया है कि अगर आप उस बाइक को 1-1.5 साल तक अच्छी खासी तरीके से यानी कि थोड़ा बहुत ही रफ यूज भी कर लेते हो ना, तो उस बाइक के स्पेयर पार्ट बजने लग जाते हैं। और अगर आपके पास मान लीजिए BS4 वाला भी कोई पल्सर का मॉडल होगा और BS3 वाला होगा, उसके साथ अगर वो दोनों ही 5 या 6 साल चली होती है और अगर आप दोनों को बाजू में रखते हो ना, तो वहां पे जो आपको BS3 वाली पल्सर थी वो आपको काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर एंड काफी ज्यादा अपीलिंग फील करवाती है 5 या 7 साल चलने के बावजूद। लेकिन जो BS4 वाला मॉडल आता है, पल्सर हो गया तो फिर सिटी, प्लेटिना एज गियर एक्सेट्रा, उन सभी में आपको उतनी अच्छी बिल्ड क्वालिटी या तो फिर उतनी अच्छी जो पार्ट्स फिटमेंट है वो देखने को नहीं मिलती। तो अगर आपको एक रफ एंड टफ बाइक के साथ साथ एक ऐसी बाइक चाहिए जो कि आप उसे 5 साल तक चलाओ, उसके बाद भी आपके बाइक का कोई पार्ट आवाज ना करे, और वो राइडिंग क्वालिटी पे आपके डिपेंड करता है, वो आप एक अलग से पॉइंट नोट आउट कर लीजिएगा, तो आपको बजाज के छोड़ के किसी भी और कंपनी पे चले जाना चाहिए। और उसके बाद एक और नेगेटिव पॉइंट आ जाता है कि बजाज में कई सारे लोगों का बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस रहा है। माना नो डाउट सिटी या तो फिर प्लेटिना हो गई वो बेहतरीन माइलेज निकालती है, लेकिन जब बात आती है 125 सीसी सेगमेंट में पल्सर की हो गई, उससे ऊपर 150 सीसी में, तो वो बाइक्स अपने सेगमेंट की ही दूसरी बाइक्स आती है। जैसे कि वहां पे अगर हम काउंट कर ले, यहाँ पे हॉर्नेट को ही ले ले पल्सर 150 के साथ, या तो फिर NS 160 और हॉर्नेट हो गई, एक्सट्रीम हो गई, अगर उसके साथ अगर हम कंपेयर करने जाते हैं तो वहां पे पल्सर परफॉर्मेंस वाइज बेहतरीन देखने को मिलती है। 125 में भी अगर आप यहाँ पे काउंट करें तो शाइन के साथ हो गए या तो फिर SP, ग्लैमर एक्सेट्रा, पल्सर नो डाउट अपने सेगमेंट वाइज जो स्पोर्ट्स मॉडल आते हैं पल्सर के, वो आपको बेहतरीन पावर एंड परफॉर्मेंस प्रोवाइड करवाते हैं, लेकिन वहां पे माइलेज इश्यू बहुत बड़ा देखने को मिल जाता है। आपको 125 सीसी का जो पल्सर का मॉडल आता है वहां पे आपको सिर्फ 45 से 50 के बीच में माइलेज देखने को मिलता है, जबकि इंडिया में जो दूसरी बाइक्स अवेलेबल है इन्हीं सेगमेंट में उनकी माइलेज आपको अबो 55 या तो नियर टू 60 के आसपास देखने को मिल जाती है। इसकी वजह से भी इंडियन कस्टमर्स खुद इंडियन कंपनी की बाइक को प्रेफर नहीं करते। और एक पॉइंट आ जाता है कि बजाज में कई सारे लोगों की जो सर्विस के टाइम पे बहुत सारी दिक्कतें आती है। बोला जाता है हमें ये ठीक करना है, लेकिन बाद में जब बाइक आती है नो डाउट वहां पे जो सर्विस सेंटर वाले वो उसे ठीक भी कर देते हैं, लेकिन फिर भी 1 या 2 महीने में फिर से वही प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। यार इनफैक्ट कई सारे लोगों के कमेंट्स भी आते हैं कि भाई मैंने वहां पे बोला 3 बार सर्विस करवाई, 4 बार सर्विस करवाई, 5 बार सर्विस कराई, सारी फ्री सर्विसेज खत्म होने के बाद पेड सर्विस में भी हम बोलते हैं कि हमें बाइक में ये प्रॉब्लम है, तो वहां पे वो लोग नोट डाउन तो कर लेते हैं लेकिन उसका कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता। यानी कि बजाज की जो सर्विस क्वालिटी है उसे ज्यादा लोग प्रेफर नहीं करते। उस वजह से भी बजाज इंडिया में फिलहाल उतना ज्यादा खुद इंडियन कंपनी होने के बावजूद हीरो और होंडा जैसी, हीरो तो नो डाउट इंडियन कंपनी, लेकिन होंडा जैसे जापानीज कंपनी भी उससे ज्यादा सेल कर पाती है। तो अगर आपके लिए पॉजिटिव पॉइंट ज्यादा मायने रखते हैं तो आप बजाज की बाइक परचेस कर सकते हैं, और नेगेटिव ज्यादा मायने रखते हैं तो आप किसी भी ऑल अदर कंपनी की बाइक की तरफ जा सकते हैं। तो बस दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप दैट कि आपको वीडियो पसंद है तो फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।